सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् अनुगीता अथ पंचमो अध्यायः। ब्राह्मण गीता का प्रारंभ। वासुदेव उवाच अत्राप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनं दंपत्तयो पार्थ संवादो यो भवत भरत ऋषभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस विषय में पति-पत्नी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। ब्राह्मणे ब्राह्मणं कंचित् ज्ञान विज्ञान पारगम दृष्ट्वा विवक्तयासीनं भार्या भर्तारमब्रवीत् कं नु लोकं गमिष्यामि त्वामहं पतिमाश्रिता न्यस्तकर्मणमासीनं कीनाशं विचक्षणं भार्या पतिकृतान् लोकान् नाप्नुवन्तीति न श्रुतं त्वामहं पतिमासाद्य कां गमिष्यामि वै सद्गतिम्। एक ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान थे, एकांत स्थान में बैठे हुए थे। ये देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उन पतिदेव के पास जाकर बोली, हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि स्त्रियां पति के कर्मानुसार प्राप्त हुए लोगों को जाती हैं, किंतु आप तो कर्म छोड़कर बैठे और मेरे प्रति कठोरता का बर्ताव करते हैं। आपको इस बात का पता नहीं है कि मैं अनन्य भाव से आपके ही आश्रित हूँ। ऐसी दशा में आप जैसे पति को पाकर मैं किस लोक में जाऊंगी? आपको पति रूप में पाकर मेरी क्या गति होगी? हेवमुक्ता सा शान्तात्मा तमुवाच हसन्निव सुभगे नाभ्यसूयामि वाक्यस्यायस्य तवा नघे। पत्नी के ऐसा कहने पर वे शांत चित्त ब्राह्मण बोले। हंसते हुए से उन्होंने कहा, हे सौभाग्यशालिनी, तुम पाप से सदा दूर रहती हो, अतः तुम्हारे इस कथन के लिए मैं बुरा नहीं मानता। ग्राह्यं दृश्यं च सत्यं वा यदिदं कर्म वेद्यते एतदेव व्यसयन्ति कर्म कर्मेति कर्मिणा। संसार में जो ग्रहण करने योग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं तथा इन आँखों से दिखाई देने वाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हीं को वस्तुतः कर्म माना जाता है। कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को कर्म के नाम से पुकारते हैं। मोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा ज्ञानवर्जिता नैष्कर्म्यं न च लोके अस्मिन् मुहूर्तमपि लभ्यते। किंतु जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, वे लोग कर्म के द्वारा मोह का ही संग्रह करते हैं। इस लोक में कोई दो घड़ी भी बिना कर्म किए रह सके, ऐसा संभव नहीं। कर्मणा मनसा वाचा शुभम वा यद वा शुभम जनवाद मूर्ति भेदांतम कर्म भूतेषु वर्तते। मन से, वाणी से तथा क्रिया द्वारा जो भी शुभ या अशुभ कार्य होता है तथा
वह जन्म, स्थिति, विनाश एवं शरीर भेद आदि कर्म प्राणियों में विद्यमान है। रक्षोभिर्बध्यमानेषु दृश्य द्रव्येषु वर्तमसु आत्मस्थमात्मान तेभ्यो दृष्टमायतनम मया। जब राक्षसों दुर्जनों ने जहाँ सोम और घृत आदि दृश्य द्रव्यों का उपयोग होता है उन कर्म मार्गों का विनाश आरंभ कर दिया, तब मैंने उनसे विरक्त होकर स्वयं ही अपने भीतर स्थित हुए आत्मा के स्थान को देखा। यत् तद ब्रह्म निर्द्वन्द्वं यत्र सोमासाहागिनिना व्यवायं कुरते नित्यं धीरो भूतानि धारय। जहाँ दोनों से रहे तो परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, जहाँ सोम अग्नि के साथ नित्य सामगान करता है तथा जहाँ सब भूतों को धारण करने वाला धीर समीर निरंतर चलता रहता है। यत्र ब्रह्मादयो युक्ता तदक्षरमुपासते विद्वांसः सुव्रता यत्र शांतात्मानो जितेंद्रिय। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले शांत चित्त जितेंद्रिय विद्वान योग युक्त होकर उस अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं। घ्राणेन न तद्घ्रेयं न स्वाध्यं चैव जिह्वया ईशपरसेन च न तत ईशपर्श्यं मनसा त्वेव गम्यते। वो अविनाशी ब्रह्म घ्राण इंद्रिय से सूंघने और जिह्वा द्वारा आस्वादन करने योग्य नहीं। स्पर्श इंद्रिय त्वचा आदि द्वारा उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। चक्षुषा न विषयं च यत् किंचित् श्रवणात् परम अगंधम रसस्पर्शं स्वरूपा शब्दम लक्षणम। वो नेत्रों का विषय नहीं हो सकता। वो निर्वचनीय परम ब्रह्म श्रवण इंद्रिय के पहुंच से सर्वथा परे है। गंध, रस, स्पर्श, रूप और शब्द आदि कोई भी लक्षण उसमें उपलब्ध नहीं है। यथा प्रवर्तते तंत्रं यत्र च प्रतिष्ठते प्राणोपानसमानश्च व्यानश्चोदानैव च तथैव प्रवर्तन्ते तमेव प्रविशन्ति च। उसी से सृष्टि आदि का विस्तार होता है और उसी में उसकी स्थिति है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान ये सभी पंच प्राण उसी से प्रकट होते हैं और फिर उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। समान व्यानयोर्मध्ये प्राणापानौ विचेरतु तस्मिन् सोक्ते प्रलीयते समानो व्यानैव च। अपान प्राणयोर्मध्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति तस्माच्छयानं पुरुषं प्राणापानं मुच्यतः। समान और व्यान इन दोनों के बीच में प्राण और अपान विचरते हैं। उस अपान सहित प्राण के लीन होने पर समान और व्यान का भी लय हो जाता है। अपान और प्राण के बीच में उदान सबको व्याप्त करके स्थित होता है। इसलिए सोए हुए पुरुष को प्राण और अपान नहीं छोड़ते। प्राणानामायतत्वेन तदुदानं प्रचक्षते तस्मात् तपो विवस्यन्ते
मदगतं ब्रह्मवादिनां। प्राणों का आयतन अर्थात आधार होने के कारण उससे विद्वान पुरुष उदान कहते हैं। इसलिए वेदवादी मुझ में स्थित तब का निश्चय करते हैं। तेषामन्योन्यभक्षाणं सर्वेषां देवचारिणां अग्निर्वैश्वानरो मध्ये सप्तधा विहतोऽन्तरा। एक दूसरे के सहारे रहने वाले तथा सबके शरीरों में संचार करने वाले उन पांचों प्राणवायुओं के मध्य भाग में जो समान वायु का स्थान नाभि मंडल में है, उसके बीच में स्थित हुआ वो वैश्वानर अग्नि 7 रूपों में प्रकाशमान। घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्च श्रोत्रं च पंचमं मनो बुद्धिस्तत्तैता जिह्वा वैश्वानरारचिता। ग्रेयं दृश्यं च पेयं च स्पर्श्यं द्रव्यं तथैव च मंतव्यमथ बोधव्यं तासप्त समिधो मम। घ्राण अर्थात नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और 5वां कान एवं मन तथा बुद्धि, ये उस वैश्वानर अग्नि की 7 जिह्वाएं। सूंघने योग्य गंध, दर्शनीय रूप, पीने योग्य रस, स्पर्श करने योग्य वस्तु, सुनने योग्य शब्द, द्वारा मनन करने और बुद्धि के द्वारा समझने योग्य विषय, ये 7 मुझ वैश्वानर की समिधाएं हैं। घ्राता भक्षयता दृष्टा स्पृष्टा श्रोता च पंचमा मंता बोधा च सप्तैते भवन्ति परमर्त्युजा। चूंघने वाला, खाने वाला, देखने वाला, स्पर्श करने वाला, 5वां श्रवण करने वाला एवं मनन करने वाला और समझने वाला, ये 7 श्रेष्ठ ऋतुज हैं। घ्रेपे च देशे च स्पृशे श्रवे तथैव च मंतव्यो यत् दोतव्यं सुभगे पश्य सर्वदा सुभगे पश्य सर्वदा। हे सुभगे, सूंघने योग्य, पीने योग्य, देखने योग्य, स्पर्श करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने तथा समझने योग्य विषय, इन सब के ऊपर तुम सदा दृष्टिपात करो, इनमें हविष्य बुद्धि करो। हविष्यग्निसुहोतारा सप्तधा सप्त सप्तसु सम्यक प्रक्षेप्य विद्वांसो जनयन्ति स्वयोनिषु। पूर्वोक्त 7 होता और 7 हविषों का 7 रूपों में प्रयुक्त हुए वैश्वानर में भली भांति हवन करके अर्थात विषयों की ओर से आसक्ति हटाकर विद्वान पुरुष अपने तन्मात्रा आदि योनियों में शब्दादि विषयों को उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी वायुराकाश मापो ज्योतिश्च पंचमं मनोबुद्धिश्च सप्तैता योनिरित्येव सभ्यता। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन और बुद्धि, ये 7 योनि कहलाते हैं। हविर्भूता गुणा सर्वे प्रवसन्त्यग्निजं मुखम् अन्तर्वासमुषित्वा च जायन्ते स्वासु योनिषु। इनके जो समस्त गुण हैं वे हविष्य रूप, जो अग्नि जनित गुण बुद्धि वृत्ति में प्रवेश करते हैं वे अंतःकरण में संस्कार रूप लेते हैं और संस्कार रूप से रहकर अपनी योनियों में जन्म लेते हैं। तत्रैवं च निरुद्धयन्ते प्रलये भूत भावने तथा संजायते गंधम तथा संजायते रस।
तथा संजायते रूपं तथा ईश परशोऽभिजायते ततः संजायते श्रद्धा संशयस्तत्र जायते ततः संजायते निष्ठा जन्मस्तत्सप्तधा विदुः। वे प्रलय काल में अंतःकरण में ही अवरुद्ध रहते हैं और भूतों की सृष्टि के समय वहीं से प्रकट होते हैं और वहीं से गंध और वहीं से रस की उत्पत्ति होती है, वहीं से रूप स्पर्श और शब्द का प्राकट्य होता है। संशय का जन्म भी वहीं से होता है और निश्चात्म का बुद्धि भी वहीं से पैदा होती है। ये 7 प्रकार का जन्म मानस अननैव प्रकारेण प्रगृहीतं पुरातनै पूर्णा बुद्धिवीरा पूर्णा तेभिर्पूरयन्ति तेजसा। इसी प्रकार से पुरातन ऋषियों ने श्रुति के अनुसार ग्रहण आदि का रूप ग्रहण किया है। ज्ञाता, ज्ञान और जीय इन तीनों से समस्त लोग परिपूर्ण हो रहे हैं। वे सभी लोग आत्मज्योति से परिपूर्ण होते हैं। इति श्री महाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीता पर्वणि ब्रह्मगीतासु पंचमो अध्यायः। सद्गुरु भगवान की जय। राधे कृष्ण